क्या स्पाउस वीज़ा बंद हो रहा है, जहाँ स्पाउस वीज़ा के रूल चेंज हो रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन हमारे धड़ाधड़ वीज़ाज आ रहे हैं। इस वीडियो में स्पाउस वीज़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने टाइम में वीज़ा आ रहा है, कैसे प्रोफाइल्स का वीज़ा आ रहा है, ताकि जो र्यूमर्स मार्केट में होती रहती हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा फीडबैक होता है स्पाउस वीज़ा का, तो उसके बेसिस पे बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूं कि कितने टाइम में किनका वीज़ा आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में प्रॉपरली उसका एनालिसिस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इससे पहले कि हम स्पाउस वीज़ा का ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपके साथ जो रिसेंटली हमारे 7 वीज़ा आए हैं वो शेयर करना चाहूँगा, कि इन्हीं की फीडबैक से, जहाँ जो वीज़ाज आते हैं, इसी के बेसिस पे मैं आपको ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले जितेंद्र हरियाणा से हैं, 2 रिफ्यूज़ल के बाद ये वीज़ा आया था। स्पाउस स्टडी पे हैं, 21 डेज में वीज़ा आया। इसके बाद आदिल कुमार हैं गुजरात से, 4 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। जो वाइफ हैं वो लास्ट सेमेस्टर में है, ये बड़ी बात है, वाइफ जो है लास्ट सेमेस्टर में है, 21 डेज में वीज़ा है। इसके बाद सलमान हैं जम्मू से, इनके वाइफ जो हैं वो भी स्टडी वीज़ा पे है। इसके बाद रितु पटेल हैं गुजरात से, इनका 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। सबसे बड़ी बात, 5 दिन में वीज़ा आया है। इनको PFL आया था, इनकी मैरिज पे जो है वो डाउट किया गया था। इसके बाद इनकी प्रॉपरली जो है मैरिज के डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग दिया गया, तो 5 दिन में वीज़ा है। इसके बाद गुरमीत कौर हैं पंजाब जुगराऊं से हैं, इनका 2 मंथ में वीज़ा आया है। हरमनप्रीत कौर लुधियाना से हैं, 1 रिफ्यूज़ल के बाद 2 मंथ में वीज़ा आया है। जो स्पाउस हैं वो वर्क वीज़ा पे हैं। इसके बाद लास्ट में जो है वो पार्थ हैं, पार्थ नरेश भाई पटेल गुजरात से हैं, 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है, इनका भी 2 मंथ में वीज़ा है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो इसमें 2 ऐसे केस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो जिनकी वाइफ लास्ट सेमेस्टर में है, आदिल कुमार है, उनका वीज़ा है। मैं सबको इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करूँगा कि आपके स्पाउस का अगर लास्ट सेमेस्टर है तो आप फाइल लगाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आगे चल के आप PGWP, क्योंकि PGWP काफ़ी टाइम लेता है, जहाँ आपको जॉब जो चाहिए होती है टियर 0, 1, 2, 3 की, अगर वो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है, तो आप लास्ट सेमेस्टर में जो है वो वीज़ा लगा सकते हैं, जैसे आदिल ने लगाया था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था रितु पटेल, इनका PFL के बाद अगर आप स्पाउस वीज़ा जब आपका गया है, तो प्राइमरी जो होता है वहाँ पे वो आपकी मैरिज होती है। तो अगर आपके मैरिज पे कोई क्वेश्चन मार्क उन्हें लगता है, आपने जो प्रूफ लगाए हैं उन प्रूफ में उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पे उन्हें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो वो कई बार आपसे PFL या कई बार रिक्वेस्ट भी मांग लेते हैं। तो अगर आप उस रिक्वेस्ट का, उस PFL का प्रॉपरली आंसर देते हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जो उन्होंने मांगी हुई है, तो आपका वीज़ा आ जाता है। जैसे इनका 5 दिन में वीज़ा है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, बहुत बढ़िया ट्रेंड है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर स्पाउस वीज़ा लगाना है, दिस इज़ द राइट टाइम, इससे पहले कि ट्रेंड चेंज हो जाए। ये बड़ी बात है, ट्रेंड चेंज होने से पहले स्पाउस वीज़ा लगा के अपने जो है स्पाउस को कनाडा में ज्वाइन कीजिए। तो अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम 9 वीक्स दिखा रहा है, कहीं ना कहीं पे 2 महीने से ज़्यादा दिखा रहा है, और इसमें भी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लगा है वो 2 मंथ ही लगा है। अदरवाइज 21 डेज में वीज़ा आया है, 5 दिन में चलिए वो PFL के बाद आया है, तो कहीं ना कहीं पे बाकियों का जो वीज़ा है वो कम टाइम में आया है। तो अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो मैक्सिमम आपको 2 महीने का वेट करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि जो स्पाउस वीज़ा है वो 7 दिन में, 10 दिन में भी आते हैं, कि आपका स्पाउस वीज़ा जल्दी आ जाए। तो प्रोसेसिंग टाइम जो ओवरऑल मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम मान के चलते हैं वो 2 महीने का है। अब लास्ट में स्पाउस वीज़ा वालों को 1-2 चीज़ें कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैं बार बार जो कहता रहता हूँ कि ट्रेंड चेंज हो जाए, जहाँ रूल चेंज हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। इसका डीप मीनिंग का मतलब ये है कि अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और आप कोई एक्शन स्टेप नहीं लेते हैं, आप बैठ के वेट करते हैं, इवन कि आपका रिफ्यूज़ल भी आया हुआ है, तो आप रिस्क में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि ये भी हो सकता है कि कल को स्पाउस वीज़ा आना बंद हो जाए, जो है उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाए, जो कि रिसेंटली जो है विजिटर वीज़ा का देखा था हमने। जहाँ दूसरा जो है, जो उन्होंने इंग्लिश लागू करनी है कि हम आया जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आते हैं उनके लिए हम टेस्ट जो IELTS मैंडेटरी करने जा रहे हैं, तो वो भी लागू हो सकता है। तो इसीलिए मैं 2 चीज़ें बार बार आपको कहता रहता हूँ। एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आप एलिजिबल हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, आपका स्पाउस कनाडा में मास्टर्स पे है, स्टडी कर रहा है, जहां आपका स्पाउस कनाडा में जो है वो वर्क वीज़ा पे है और उसका 16 मंथ से ज़्यादा का वर्क परमिट रहता है, टियर 0, 1, 2, 3 में कोई जॉब है, तो आप एलिजिबल हैं। दिस इज़ द राइट टाइम आपके ने अप्लाई करना है।
इसमें आपने वेट नहीं करना है। स्पाउस वीज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे जितने वीज़ाज कोई नहीं लेता, इवन के हमारे जितनी फाइल्स भी कोई नहीं लगाता है। 200 फाइल एक टाइम पे हमारी एम्बेसी में होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके इंस्टाग्राम पे हमारे जो है वो वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, जहाँ आई राजवीर चहल के नाम से इंस्टा है, वहाँ पे जाके डीएम कर दीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। मैं श्योर करता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ सकता है। सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।